टू क्रिएट इक्विटेबल मॉर्गेज 3 इंग्रेडिएंट आर एसेंशियल्स। वो कौन कौन से हैं? अगर आपने इक्विटेबल मॉर्गेज करनी है तो कौन कौन सी एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया। बाकी को आप रिलेट करके कर सकते हो। तो आप मेरे को बताओ, पहले आप अपने एंड के ऊपर ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एक जो आपका पॉइंट रहेगा जिसकी हेल्प से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि दैट दिस इज इक्विटेबल मॉर्गेज, ठीक है। उसके अलावा बाकियों को भी आप रिलेट करके देख सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पहले आप अपने एंड के ऊपर ट्राई कीजिए एंड देयर आफ्टर आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो एवरीवन इज सेइंग दैट ऑप्शन ए इट्स अ डेट, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, डिपॉजिट एट नोटिफाइड प्लेसेस। ओके, ऑप्शन बी में यहाँ पे क्या लिखा है? डेट, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इंटेंशन दैट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इज टू सिक्योर द लोन। Deposit of title deed, intention that a deposit of title deed is to secure the loan. Deposit of title deed at notified places. Any of the above. So what will be the correct answer for this question? यहाँ पे अगर मैं करेक्ट, काफ़ी नियर बाय है ना ऑप्शन है, हमने हमेशा जब भी ऐसे नियर बाय ऑप्शंस होती हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। सो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे देखिए, ऑलमोस्ट सभी में सारी चीज़ें लिखी हैं। अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा रहेगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे आपको पता है कि डेट तो रहेगा ही रहेगा, है ना, डेट आपका रहेगा ही रहेगा। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड विल बी देयर, इंटेंशन दैट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इज टू सिक्योर लोन। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं बताया ना, नोटिफाइड प्लेसेस वाला डिस्कस नहीं किया। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। इक्विटेबल मॉर्गेज आपका कहाँ पे क्रिएट किया जाता है, चार्ज क्रिएट किया जाता है इस तरीके का? ये आपका नोटिफाइड प्लेसेस में रहता है। नोटिफाइड प्लेसेस कौन सी रहती हैं? आपका एक तो रहेगा बॉम्बे, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई एंड अदर लोकल स्टेट्स और सिटीज दैट इज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारी आपकी क्या रहेंगी? नोटिफाइड प्लेसेस, जहां पे इस तरीके की मॉर्गेज आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूं, दिस इज ऑप्शन सी, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इंटेंशन दैट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इज टू सिक्योर लोन। आप टाइटल डीड डिपॉजिट करवा ही क्यों रहे हो? यहाँ पे भी लिखा है नो डाउट कि डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, यहाँ पे भी है। लेकिन अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करूँ ना, तो वो ये वाली ऑप्शन रहेगी कि हमारी इंटेंशन क्या है कि हमने लोन लेना है, वो लोन को सिक्योर करने के लिए ही आप टाइटल डीड डिपॉजिट करवा रहे हो ना, तो ये थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म चला जाएगा। इसी वजह से ये ऑप्शन क्या रहेगी? आपकी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। टाइटल डीड, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड एट नोटिफाइड प्लेसेस। आई होप सो आपको नोटिफाइड प्लेसेस भी क्लियर हो गए हो यहाँ पे। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? दिस इज ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन ए बी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इसका क्या है? डिटेल्ड बता रखा है थोड़ा, ठीक है, ब्रीफ में बता रखा है, इसी वजह से मैंने ऑप्शन सी बोला। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 10। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The equitable mortgage can be created by deposit of title deed, provide the title deed is deposited at। तो कौन कौन सी आपकी नोटिफाइड प्लेसेस हैं? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, अभी आप मेरे को बताइए कमेंट करके क्विकली, कौन कौन सी नोटिफाइड प्लेसेस हैं जहाँ पे इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट किया जाता है। एक इंग्लिश मॉर्गेज भी आपका क्या है? नोटिफाइड प्लेसेस के ऊपर ही क्रिएट होता है, एंड सेकंड आपका क्या है? इक्विटेबल मॉर्गेज भी। सो व्हाट विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? एवरीवन इज सेइंग दैट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या लिखा है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड टाउन नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सर जो लोग यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहे हैं ना, मुंबई कोलकाता तो है लेकिन चेन्नई नहीं लिखा हुआ, तीनों ही क्या है? नोटिफाइड प्लेसेस हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, ये थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, देखने में आपको लग रहा है लेकिन। अ कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई, हेड ऑफिस इन कोलकाता एंड अ बिल्डिंग इन चेन्नई। It obtained a loan in Delhi, and to secure the loan, the Chennai building is to be equitably mortgaged. The mortgage can be created at Mumbai only, being location of registered office; Chennai only, being location of property to be mortgaged; Delhi only, being place of loan to be taken; Mumbai, Chennai and Kolkata only. What will be the correct answer for this question? पहले केस को अच्छे से देखिएगा, केस को अच्छे से एनालाइज करने के बाद then let me know what will be the correct answer for this question। आपको अलग अलग लोकेशन यहाँ पे गिवन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे टाइम लीजिए अपना एंड लेट मी नो what will be the correct answer for this question।
This will take time and the concept clarity is required for attempting this question. I want to see who will attempt the correct option. ओके, तो फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में। रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन मुंबई। हेड ऑफिस कहाँ पे है? कोलकाता। हेड ऑफिस इज इन कोलकाता। बिल्डिंग कहाँ पे है? चेन्नई में। लोन कहाँ पे ले रही है ये कंपनी? सिक्योर लोन ले रही है दिल्ली में। हमने बताना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, द मॉर्गेज कैन बी क्रिएटेड एट। मॉर्गेज कहाँ पे क्रिएट की जाएगी? मॉर्गेज कौन सी है? इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज कहाँ पे क्रिएट की जाती है? नोटिफाइड प्लेसेस में। नोटिफाइड प्लेसेस आपके कौन से हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोलकाता, चेन्नई एंड सेकंड क्या था आपका? मुंबई। ये बताया ना मैंने आपको नोटिफाइड प्लेसेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? दिस इज ऑप्शन डी। जो आपसे पूछा है उसके रिलेशन में आपने बताना है, ठीक है। केस आपको गिवन है जस्ट टू कंफ्यूज यू, ठीक है, एंड आप कंफ्यूज हो भी गए। यहाँ पे अभी तक मेरे पास कोई करेक्ट आंसर नहीं आया। आप क्वेश्चन केस में ही आप कंफ्यूज हो गए एंड आपसे जो पूछा गया है वो आपने अच्छे से देखा नहीं। आपसे पूछा क्या गया है? मॉर्गेज कैन बी क्रिएटेड एट। मॉर्गेज कहाँ पे क्रिएट की जा सकती है? इन केस ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज। तो वो मैंने आपको बताया था, मॉर्गेज कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, किसी भी जगह पे क्या है आप मॉर्गेज क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दिस इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो दिस केस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चाहे आप लोन, अभी देखो बंदे ने लोन लेना दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली नोटिफाइड प्लेस है नहीं, मॉर्गेज भी कौन सी है? इक्विटेबल मॉर्गेज। तो क्या वो ये केस में लोन नहीं ले पाएगा थ्रू इक्विटेबल मॉर्गेज? ले सकता है, लेकिन मॉर्गेज क्रिएट कहाँ पे होगी? मॉर्गेज क्रिएट होगी नोटिफाइड प्लेस के ऊपर ही। वो बैंक, जो भी बैंक से आप लोन ले रहे हो, ठीक है, उसकी जो भी ब्रांच रहेगी नियर नोटिफाइड प्लेस, वहाँ पे मॉर्गेज क्रिएट होगी एंड लोन आपको कहाँ पे मिलेगा? वो पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पे आपने अप्लाई किया था, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? दिस इज ऑप्शन डी। Now move on to next question. In the context of mortgage, the right of a foreclosure stands for what? तो राइट ऑफ फोरक्लोजर एंड राइट ऑफ रिडम्पशन दो चीजें हैं, उनको पहले क्लियर करते हैं एंड उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। राइट ऑफ फोरक्लोजर बेसिकली क्या है? जैसे मान लो सेम एग्जांपल के साथ चलते हैं, जो मैंने मॉर्गेज के केस में आपको समझाई ना, वो एग्जांपल के साथ चलते हैं। जैसे मान लो बैंक है, बैंक ने कोई पर्सन ए इनको लोन दिया एंड आफ्टर सम टाइम ये जो पर्सन है ए, इन्होंने लोन को क्या है? रीपे करना है। एंड ये जो लोन दिया गया, मान लो हाउस के अगेंस्ट दिया गया। हाउस इज योर इमूवेबल एसेट। इमूवेबल एसेट के केस में जब भी चार्ज क्रिएट किया जाएगा, मॉर्गेज होगी, दैट इज नो इमूवेबल एसेट जब भी कोलेटरल रख के लोन दिया जाएगा, वो आपका कौन सा केस रहता है? दैट इज केस ऑफ मॉर्गेज, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इज ऑफ व्हाट? बैंक विल एक्ट एज मॉर्गेजी एंड कस्टमर विल एक्ट एज मॉर्गेजर। यहाँ तक मैंने आप लोग को बताया अभी तक, ठीक है। अभी राइट ऑफ फोरक्लोजर बेसिकली क्या है? राइट ऑफ फोरक्लोजर इज राइट ऑफ मॉर्गेजी। राइट ऑफ फोरक्लोजर इज राइट ऑफ होम? इज राइट ऑफ मॉर्गेजी। एंड राइट ऑफ रिडम्पशन किनका राइट है? राइट ऑफ रिडम्पशन इज राइट ऑफ मॉर्गेजर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट ऑफ फोरक्लोजर किनका राइट है। नीचे ऑप्शन दे देंगे, मॉर्गेजी, मान लो अगर मैंने ऑप्शन बनानी हो ना तो मैं ऐसे बना दूंगी, मॉर्गेजी, बैंक, ऑप्शन बी में लिख दूंगी बैंक, ऑप्शन सी में लिख दूंगी मॉर्गेजर, ऑप्शन डी बना दूंगी बोथ ए एंड बी, ठीक है। सो वो केस में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी, क्योंकि मॉर्गेजी एंड बैंक क्या है? वन एंड दी सेम थिंग। तो राइट ऑफ फोरक्लोजर आपसे पूछा जा सकता है, राइट ऑफ फोरक्लोजर इज राइट ऑफ होम। तो राइट ऑफ फोरक्लोजर किनका राइट है? मॉर्गेजी का। एंड राइट ऑफ रिडम्पशन किनका राइट है? मॉर्गेजर का। पहली बात ये ध्यान में रखनी है। सेकंड, आपने सेक्शन ध्यान में रखना है। राइट ऑफ फोरक्लोजर इज इन अंडर योर सेक्शन 67 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड राइट ऑफ रिडम्पशन आपका कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 60 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये चीज क्लियर होगी अभी आपको।
अभी राइट ऑफ फोरक्लोजर है क्या, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। राइट ऑफ फोरक्लोजर एंड राइट ऑफ रिडम्पशन है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। सो राइट ऑफ अ फोरक्लोजर, राइट ऑफ फोरक्लोजर सबसे पहले किसका राइट है, मॉर्टगेजी का। अभी मॉर्टगेजी यहाँ पे क्या करेंगे, ये कोर्ट से एक डिक्री पास करवाएंगे, एक ऑर्डर पास करवाएंगे, ऑर्डर पास करवाएंगे कोर्ट से, किस रिलेशन में, दैट डी बार, द राइट ऑफ रिडम्पशन, और यू कैन से दैट, ये ऑर्डर पास करवाएंगे कि जो मेरे पास मैंने एज अ सिक्योरिटी रखी, कोलेटरल सिक्योरिटी रखी, उसको मैंने सेल ऑफ करना है, सेल दी प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ फोरक्लोजर। अब ये कब इन्फोर्स करवाएंगे राइट ऑफ फोरक्लोजर, जब क्या रहेगा, नॉन पेमेंट ऑफ डेट, तभी अपना ये राइट इन्फोर्स करेंगे ना, नॉन पेमेंट ऑफ डेट। जब भी बोरर ने डेट पे नहीं किया तो मॉर्टगेजी क्या करेंगे, अपना राइट ऑफ फोरक्लोजर एनफोर्स करेंगे। इसके लिए वो क्या करेंगे, कोर्ट से ऑर्डर पास करवाएंगे। अगर वो जो ऑर्डर पास हो गया, वो ऑर्डर डी बार कर देगा राइट ऑफ रिडम्पशन ऑफ होम, राइट ऑफ रिडम्पशन ऑफ मॉर्टगेजर, सॉरी, ठीक है। अभी राइट ऑफ रिडम्पशन है क्या, ये भी बताऊंगी आपको। अभी राइट ऑफ फोरक्लोजर के ऊपर ही रही है। राइट ऑफ रिडम्पशन को डी बार कर देगा, या फिर ये जो कोर्ट ऑर्डर है ये हेल्प करेगा बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टू सेल ऑफ द प्रॉपर्टी टू मीट ऑफ देयर डेट, ठीक है। सो ये क्या है आपका राइट ऑफ फोरक्लोजर। सेकंड आपका राइट ऑफ रिडम्पशन क्या है, राइट ऑफ रिडम्पशन मॉर्टगेजर का राइट है कि अगर इन्होंने डेट पे कर दिया, तो इनका ये राइट है कि इनको प्रॉपर्टी वापस मिल जानी चाहिए, प्रॉपर्टी की पोजेशन इनको क्या है, वापस मिल जानी चाहिए। सो राइट ऑफ रिडम्पशन बेसिकली क्या है, इट्स अ राइट ऑफ मॉर्टगेजर ऑन पेमेंट ऑफ डेट, जो उन्होंने प्रॉपर्टी रखी थी एज अ कोलेटरल, वो उनको क्या मिल जाए, वापस मिल जाए। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ रिडम्पशन। एंड अगर यहाँ पे राइट ऑफ फोरक्लोजर एनफोर्स हो गया ना कोर्ट में, तो राइट ऑफ रिडम्पशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर राइट ऑफ रिडम्पशन एनफोर्स हो गया कोर्ट में, तो राइट ऑफ फोरक्लोजर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज आप ध्यान में रखेंगे, सेक्शन के रिलेशन में फोरक्लोजर आपका 67 में है एंड रिडम्पशन आपका सेक्शन 60 के अंदर है। आई होप सो दोनों आपको क्लियर हो गए हों, राइट ऑफ फोरक्लोजर भी एंड राइट ऑफ रिडम्पशन भी, ठीक। तो अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए एंड लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 13। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉर्टगेज, द राइट ऑफ फोरक्लोजर स्टैंड्स फॉर व्हाट, राइट ऑफ द मॉर्टगेजर टू रीपे द लोन एंड गेट द मॉर्टगेज कैंसल, right of mortgager not to pay the loan and ask the mortgagee to sell the property and recover the loan, loss of right of mortgager to possess the property after the repayment of mortgage money, the right of the mortgagee to stop the mortgager to pay the mortgage money। अगर यहाँ पे आपको एक डिफरेंस भी, एक पॉइंट अगर आपको क्लियर है ना, सारी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना राइट ऑफ फोरक्लोजर के रिलेशन में, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर वो चीज क्लियर, यू विल बी एबल टू एलिमिनेट रेस्ट ऑफ द ऑप्शन एंड यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट वन। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्विकली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे मेरे पास एक आंसर आया है एंड साकेश सर इज सेइंग दैट ऑप्शन सी। Rest of the people try to attempt this question and let me know what will be the correct answer for question 13. डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? ओके, अभिजीत सर इज ऑल्सो सेइंग दैट ऑप्शन सी। That loss of right of mortgager possess the property after repayment of the mortgage money. नियर बाय ऑप्शन को देख के आप लोग बताइएगा what will be the correct answer for question 13. ऑप्शन सी इज अबाउट, जो आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी है, इट्स अ राइट ऑफ मॉर्टगेजर, है ना। ये तो आप एलिमिनेट कर ही लोगे, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट कर लोगे, ऑप्शन बी भी, क्योंकि राइट ऑफ फोरक्लोजर आपका किसका राइट है, राइट ऑफ फोरक्लोजर इज राइट ऑफ मॉर्टगेजी, नॉट राइट ऑफ मॉर्टगेजर। ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ राइट ऑफ मॉर्टगेजर,
टू पोजेस द प्रॉपर्टी आफ्टर रीपेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, एंड ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे, द राइट ऑफ मॉर्गेजी टू स्टॉप द मॉर्गेजर टू पे द मॉर्गेज मनी. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा. राकेश सर इज सेइंग दैट ऑप्शन डी. Gurdev sir is also saying that option D, and Sakesh sir and Abhijit sir is saying that option C. तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई गेस देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी.